न्यूज़ सिद्धार्थनगर जिले के नगर पंचायत बढ़नी चाफा में सड़क किनारे बनाए भवनों को गिराने की नोटिस दी गई है, जबकि ये घर इन लोगों ने अपने अराजी में बना रखा है। इस क्षेत्र में कई ऐसे लोगों ने भी भवन बना रखे हैं जिनके पास कोई और जमीन और मकान नहीं है, जिससे कुछ लोग इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि प्रशासन जबरदस्ती इनका मकान गिराने की नोटिस दे रहा है और न ही कोई मुआवजा देने की बात कर रहा है। इस मामले को लेकर लोगों में खास असंतोष व्यक्त है। पेश सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद चौधरी की एक खास रिपोर्ट। लेकिन आई है कुछ ही अपना घर है, मेरे पास मकान है, गिर जाता है घर से तो पैसा आई। आदमी परेशान है, लड़के बच्चे सब छोट हैं, कहाँ से ला के फिर घर बनवाई। बच्चे हैं जो तो सब। कौन घर गिरा रहा है आपका? सरकार गिरा रहा है। क्यों गिरा रही है? सरकार गिरावत है। सड़क में मांगा था तो हमें कहूँ तो दिन जाए वतन कहाँ जाई, वे घर हम तो कहाँ जाई वतन नहीं। अब कुछ हमें मिले चाहिए कि हाँ वो जो घर गिरा था तो घर कुछ हमें मिले चाहिए। कौन चीज़ से फिर सुधारी, बच्चे कहाँ जाए, बाहर का कौन जगह नहीं है, कहाँ जाए। और हम यो साहब आए थे, जबरदस्ती कर रहे थे, बोल रहे थे कि 1 घंटे का समय दे रहा हूँ। उनसे समय मांग रहा था कि हमको समय दे दीजिए, जो 4-10 दिन का समय नहीं दिए, जबरदस्ती करने लगे हम सब। हमारे पास कागज, हमारे मकान का पूरा कागजात है और उनसे मैंने कहा कि मुआवजा कैसे क्या कोई प्रावधान है। उन्होंने कहा मुआवजा का कोई प्रावधान नहीं है और हम उनसे बोले कि सर हमको समय दे दीजिए। वो बोले कि नहीं, समय नहीं दे पाएंगे, 1 घंटे का समय देंगे। बताइए 1 घंटे में हम अपना मकान कैसे खाली करें, कैसे तोड़ें। और वो जबरदस्ती कर रहे थे और ला के जिसे भी यहीं खड़ा कर दिए हमारे क्या नाम है मुहारे के सामने। पानी का कार्यकर्ता एक धर्मराज वर्मा करके है, वो सब जबरदस्ती आके मकान हमारे मकान पर बुलडोजर चलवाना चाहता था। और अभी खड़े थे सब लोग, जितने उनके कर्मचारी थे, सफाई कर्मी या सुपरवाइजर, सब लोग हमारे मकान को जबरदस्ती गिराने का प्रयास कर रहे थे। और आप लोग जैसे आए हैं वो लोग सिलेंडर कर दिए हैं अपने आप को। वो बोल रहे थे यो साहब कि क्या नाम है नहीं खाली करोगे तो हम जबरदस्ती तोड़ेंगे और चाहे जो रहेगा मकान में हम गिरा के उसे मिटवा देंगे। यो साहब और फोर्स के साथ अपने क्या नाम है फोर्स लेके आएंगे और जबरदस्ती गिरवाएंगे और क्या नाम है कुछ हमारा नहीं कर पाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, चाहे स्टे लाए चाहे कुछ भी लाए। हाई कोर्ट में हमारा भी वकील घूम रहा है। नहीं, इस तरह का कोई मतलब जो आरोप है वो निराधार है। सबको नोटिस दी गई है और मेरे देख रेख में तोड़ा जा रहा है और नोटिस की फार्मेलिटी, नियम की फार्मेलिटी पूरी की गई है। और मैं जा कर के व्यक्तिगत लोगों से भेंट किया हूँ। 90% से ऊपर लोगों ने स्वयं तोड़ा है और 1-2 लोग रह गए हैं जो विरोधी लोग हैं, गवर्नमेंट विरोधी लोग हैं, वो जो है वो विरोध कर रहे हैं। हमको नियम से काम करना है, कोई दिक्कत नहीं। सर वो लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ दिन का टाइम चाहिए। नहीं, उनको टाइम दिया गया। उनको वो नोटिस में जो 3 दिन का टाइम था, फिर 7 दिन का टाइम था, तो उनको जो है लगभग 20 दिन हो गया। वो लोग हाई कोर्ट भी गए हैं, वहाँ से लौट के आए हैं, लेकिन वो बार बार टाइम मांग रहे हैं, 5 दिन का, 8 दिन का, 15 दिन का। तो हम लोगों का एक दायरा है, जो नोटिस हम देते हैं उसमें लिख करके देते हैं। वो टाइम बीत चुका है और लगभग 10 दिन ज़्यादा बीत चुका है। सर कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी जमीन थी, वो लोग घर उसी में बना के रह रहे थे, उनके लिए क्या सुविधाएं दी जाएगी नगर पंचायत द्वारा? अब इस तरह का तो कोई मामला मेरे सामने नहीं आया है। थोड़ी जमीन थी जी, गवर्नमेंट जमीन में हैं लोग, ये चीज़ें हैं। सड़क की जमीन में लोग, ये 22/468 नंबर है। जो नंबर यहाँ से 50 मीटर इधर और 30 मीटर उधर, ये नंबर है। ये पूरा सड़क यहाँ नहीं, यहाँ नंबर है। उसके बाद में 470 50 लट्ठा सड़क, वो भी नंबर है, 470 नंबर है, वो हम लोगों का नंबर है। मतलब लब्बो लबाब 200 मीटर तक ये नंबर है। जो आप चौराहे देख रहे हैं, ये जो मकान बड़ा वाला गिरा है, ये ज्यादा मकान वहां से लेकर और ये सोसाइटी तक नंबर है। 16 बीघा का नंबर है, 422/468। उसके बाद में इसके बाद 470 नंबर है, 50 लट्ठा, वहाँ भी सड़क नहीं है, वो भी नंबर है। डिप्टी साहब आते हैं तो कहते हैं कि भाई मत गिराइए, जिसका घर बना है थोड़ा बहुत। विधायक जी कहते हैं कि जो है मत मकान गिराइएगा। कुछ तत्व जो है
लोगों को धमकी देते हैं, लोगों को जबरदस्ती गिरवा देते हैं, ना उनको कोई रसीद पट्टी दिए, ना उनका कोई मुआवजा दिए। भाई कुछ समाधान करना चाहिए पहले, उसके बाद घर मकान गिराना चाहिए। किसी ने बैनामा लिया इसी में कि जिसकी जमीन है वो अपने जमीन में सड़क छोड़ा था कि इधर से हम बेचेंगे, इधर से हम बेचेंगे। जैसे लोग प्लान करते हैं, मैंने जगह लेते हैं, बेचते हैं। अब इतनी समस्या है यहाँ की जिसका कोई जवाब नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जिसका मकान गिरा है या जिसकी जमीन जा रही है उसको मुआवजा मिले। तो आप लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया है? नहीं मिला। न मुआवजा दिए गए, न मुआवजा को कोई आदमी बात कर रहा है, न आश्वासन दे रहा है, न जो कोई पक्की रसीद दे रहा है। झूठ है, तुमको आवाज दिया जाएगा, तुमको ये दिया जाएगा, तुमको वो दिया जाएगा, ये सब बात हो रहा है। इसको लेकर आप लोगों ने शिकायत की कहीं? आप शिकायत सब लोग एसडीएम साहब से किए। कल एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब ने कहा कि भाई घर मकान मत गिराइए जो है अभी, और जो है अगर हमारी जगह दूर हो जाएगी तो मकान गिराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर जो है कम ज्यादा पड़ेगा उसका हम समाधान सोचेंगे। लगातार गरीबों की, व्यापारियों की, चाहे वो बढ़नी चापा हो, चाहे वो भारत भारी हो, मैं लगातार लड़ाई इसका लड़ रहा हूं। और अभी मैं एसडीएम महोदय से बात किया है कुछ साथियों के साथ, उन्होंने भरोसा दिलाया है, हमने उनसे मांग किया है कि जिनका घर नंबर में था जो तोड़ा गया है उन्हें सर्किल रेट से मुआवजा मिले। और मैंने उनसे कहा है कि जो सड़क कागज में है आपके, उस सड़क से ज्यादा आप अतिक्रमण की बात मत करिए। उन्होंने मुझे भरोसा दिया है और मैं प्रशासन और सरकार के लोगों को चिताना चाहता हूं कि जो टांडो बढ़नी चापा और भारत भारी में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, जेसीबी ले जाकर के लोगों का घर गिरा रहे हैं यहाँ के विधायक के साथे, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। और कल हम इस मामले में फिर से तहसील में घेराव करेंगे एसडीएम का, और नहीं माने ये सब ईओ और एसडीएम तो हम लोग हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक इन गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। बढ़नी चापा में धर्मराज है और रामपाल है, एक गौड़ है, कोई नाम नहीं याद आ रहा है, राहुल देव गौड़ है, और भारत भारी में पंकज पांडे हैं। इन गुंडों से निपटे भारतीय जनता पार्टी के और यहाँ के स्थानीय विधायक राघवेंद्र सिंह के बहुत करीबी गुंडे हैं। इन गुंडों से निपटना हम समाजवादी साथी और गरीब जानते हैं, इनसे हम निपटेंगे। इनके खिलाफ भी हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये सही बात है कि मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अधिशासित अधिकारी नगर पंचायत द्वारा मौके पर कुछ अतिक्रमण हटाए गए हैं, जिसके संबंध में लोग संतुष्ट नहीं हैं और लोगों द्वारा शिकायत की गई है। तो इसके संदर्भ में हम विस्तृत खुद जांच करेंगे और देखेंगे कि यदि गलती हुई है तो जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बाकी अभी जब हम विस्तृत जांच कर लें तब इसकी स्थिति से जिलाधिकारी महोदय को भी अवगत कराएंगे। सर, संबंधित के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? पहले स्थिति स्पष्ट हो जाए क्या है, और वाकई में अगर गलत तरीके से हुआ है तो ये नहीं होना चाहिए। उसकी रिपोर्ट बनने के बाद तो जो उत्तरदायित्व है निर्धारित। सर, एक महिला है, पीड़ित है, उसका कहना है कि कोई अधिकारी नहीं था, स्थानीय था, उसका कहना था कि अगर सामान नहीं निकालोगे, घर खुद से नहीं तोड़ोगे तो बुलडोजर चला के तुम्हें इसमें दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। इसी की जांच करना है, जो आपने बताया है इसी की जांच करना, मौके पे एविडेंस कलेक्ट करके चीजें करके, और यही जो मैंने बताया कि ये कार्य वैधानिक प्रक्रिया से नोटिस जारी करके और लोगों को संतुष्ट करके किया जाता है। इस पे विस्तृत जांच करने के बाद ही तो हम बता पाएंगे। सर, आपसे लोगों को काफी उम्मीद है, बढ़नी चापा ही नहीं भारत भारी में भी इसी तरह का काम हुआ है। अब इसके बारे में जांच थोड़ा सा कर लें। ये सही बात है, कुछ संज्ञान में आया है और लोगों ने कहा है, और किसी कारणवश अब क्या चीजें हैं थोड़ा विस्तृत जांच